श्वेत केतु उज्ज्वलक के पास आया, शास्त्र सीख करके लौटा। और श्वेत केतु के पास जितना उस वक्त शास्त्रों का ज्ञान था पृथ्वी पर किसी के पास नहीं था। बेटा था उज्ज्वलक का, लौट कर आया। आने के साथ ही उसने पत्ते झाड़ शास्त्र सुनाना शुरू कर दिया। पिता उज्ज्वलक महान ऋषि सुनता रहा। अंत में उसने फिर कहा कि तुम द्विज क्यों नहीं हुए अभी? उसने कहा द्विज मतलब ब्राह्मणों में क्या है कि अगर तुम जन्म से ब्राह्मण हो तो तुम शूद्र ही हो। जब तक तुम ब्राह्मण नहीं कर्म से हो जाते हो, चित्त से नहीं हो जाते, तब तक तुमको द्विज नहीं बोला जाता, तब तक तुम शूद्र बराबर हो। तो श्वेत केतु को लगा ये क्या, मतलब मुझसे बड़ा कोई इस वक्त ज्ञाता नहीं बचा है और मेरा बाप मुझे द्विज भी नहीं बोल रहा है। उसने कहा जाओ अपने गुरु से कहो कि भाई तुम शूद्र क्यों वापस लौट आए। उसने जाके अपने गुरु से कहा कि मेरा पिता तो मुझे शूद्र मानता है। उसने पूछा क्या हुआ, उसने सब बताया। उसने कहा अच्छा ठीक है, ये मेरी गैया है, ये 101 गैया है, इसे लेके तुम जंगल में चले जाओ, जब 1100 हो जाएंगी तो लेके वापस आ जाना। श्वेत केतु लेके चला गया। 101 गैया, 1100 तो बहुत सालों में होगी ना, धीरे धीरे बच्चे होंगे फिर पैदा होंगे। अब एक महान पंडित को क्या चाहिए? टेलीप्रॉम्प्टर। बोलने को कुछ तो चाहिए। श्वेत केतु को बोलने को कोई चाहिए था, अब वहां कोई नहीं। शून्य जंगल में उसने भेज दिया। अब हर तरफ गाय। ऐसा थोड़ा ना कि भैंस बदनाम है क्योंकि बेचारी काली थी, रंग भेद यहां हुआ। पगुराती तो दोनों है, गाय भी उतना ही पगुराती है जितना कि भैंस। ऐसा थोड़ा ना कि गाय के सामने बीन बजाओगे तो डांस करेगी, ऐसा नहीं होगा। आप कितना उसको माता कह लीजिए, लेकिन उसका कोई ऐसा नहीं इंटरेस्ट है कि तुम्हारे संगीत सुन करके वो नाचे। लेकिन श्वेत केतु को तो सुनाना था, अब किसको सुनाए? तो गायों को पकड़ पकड़ करके शास्त्र समझाने लगा, तर्क समझाने लगा, न्याय समझाने लगा, मीमांसा समझाने लगा, संसार भर के सारे भेद बताने लगा, दर्शन समझा रहा है, उपनिषद समझा रहा है। वो नहीं समझ रहे, चुपचाप बोलते 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 धीरे 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 श्वेत केतु का बोलना बंद होने लगा। और एक दिन ऐसा आया कि बहुत बरस बीत गए, सब कुछ शांत पड़ा रहा। अब श्वेत केतु भूल चुका है, कुछ बोलना ही नहीं उसको आता है। तो एक गाय ने आके उसके कान में कहा कि श्वेत केतु हम 1100 हो चुके हैं, चलो घर चलते हैं। सारी गाय आगे आगे पीछे पीछे, श्वेत केतु भी गैया की तरह चला जा रहा है। अब क्या, अब इतने बरसों में क्या बचा था, तर्क बचा ना कुछ। पहुंचा, उज्ज्वलक ने देखा सामने से आते उसे। उसके गुरु ने कहा श्वेत केतु तुम लौट आए? उसने कहा हाँ। उसने कहा कैसे? उसने कहा गैयों ने कहा कि ये हो गई है। तो बोले अच्छा, अब बताओ तुम क्या क्या जानते हो? उसने कहा मैं तो कुछ नहीं जानता। तो बोला तुम्हारी भाषा में अब क्या बचा? उसने कहा वही जो गैयों की भाषा है, मौन, चुप्पी। उसने जैसे ही ये कहा वैसे ही उसका पिता उज्ज्वलक आया और उसके पैरों में गिर गया। उसने कहा ब्रह्म ऋषि मैं आपको प्रणाम करता हूं। बाप बेटे के पैरों में। क्या घटना घटी? सिर्फ इतनी सी घटना घटी कि वह जो भाषा के अहंकार में डूबा था उसका वो अहंकार उतर गया। भाषा का सारा सौंदर्य अहंकार के मिटने से पैदा होता है और भाषा की सारी क्रूरता अहंकार के बढ़ने से होती है। कितना भी सुंदर ज्ञान अगर अहंकारी पुरुष के मुंह से निकले तो कानों में चुभता है, और कितनी भी सामान्य बात यदि एक निर्अहंकारी व्यक्ति के द्वारा कही जा रही तो हृदय को छूती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अगर भाषा हो तो ऐसी हो जो दूसरे के हृदय को विश्राम दे।
अगर दूसरे के हृदय को विश्राम नहीं दे सकती भाषा, तो अच्छा है तुम चुप रहो। शेक्सपियर कहता है कि मूर्ख व्यक्ति का गहना है चुप्पी, मूर्ख व्यक्ति का आभूषण है चुप्पी। मूर्ख व्यक्ति बोलेगा ए बेक, तो एक मूर्ख व्यक्ति को सबसे अच्छा क्या, वो चुप रहना चाहिए। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। भारत कुछ और कहता है। भारत कहता है एक महानतम विद्वान जो होता है, महानतम जो ज्ञानी होता है, उसका भी आवरण चुप्पी होता है, वो भी चुप रहता है, वो भी देखता है हाँ ठीक है, बड़ी अच्छी बात बता रहे हो। छोटे बच्चे जैसे जाकर अपने बाप को, दादा को, माँ को बताते हैं कोई चीज की, देखो ऐसे 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 मिट्टी में से मटर निकला, पेट, माँ कहती हाँ कितनी बड़ी बात है। वो तर्क नहीं करती कि अबे गधे ऐसा नहीं होता, इसमें ये फर्टिलाइजर डालना होता है, कीटनाशक, इतनी शिक्षा वो थोड़ा नहीं देती है। और छोटा बच्चा है, बता रहा है अपनी तोतली जबान में जो बताने आता है। जैसे तुम्हारा ज्ञान बढ़ता है, तुम विश्व की तोतली जबान सुनने लगते हो, उसके प्रति तुम करुणामय होने लग जाते हो, तुम्हारे तर्क हटने लगते हैं, घटने नहीं लगते, हटने लगते हैं, पीछे जाने लगते हैं। तुमको पता है इसका कोई अर्थ नहीं है। इससे पहले कि तुम मेरे तर्क समझो, तुम्हारे पास कान भी तो, गालिब कहता है ना कि तुम मेरे शेर सुनो, इससे पहले वो कान पैदा करो जिसमें कि ये शेर जा सकें, समा सकें। उसके पहले तुम कैसे सुनोगे मुझे? तो इससे पहले कि तुम सुंदर भाषा सुनो, तुम्हारे पास वो हृदय, वो कान, वो मस्तिष्क होना चाहिए। तो एक महान भाषा, एक सुंदर भाषा एक महान हृदय से पैदा होती है। और एक महान हृदय वही होता है जिसके अंदर सबको लेकर के, सारे विश्व को लेकर के, सारी प्रकृति को लेकर के एक संवेदना होती है, एक प्रेम होता है, एक करुणा होती है। एक अच्छा चरित्र एक अच्छी भाषा को प्रस्तुत करता है। इसीलिए हमारे यहाँ माँ देवी सरस्वती को श्वेत वस्त्रों में, धवल वस्त्रों में दिखाया गया है। धवल वस्त्रों में, श्वेत, जिस पर कोई दाग नहीं है। तो ऐसा चित्त जिसके जिसके पास ऐसा हृदय होगा जो धवल है, जिस पर कोई दाग नहीं है, कोई स्पॉट नहीं है, कोई मैलापन नहीं, सिर्फ उसी की भाषा में कोई जादू होता है, कोई असर होता है, कोई बात होती है। और इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी भाषा सुनी जाए, भाषण नहीं, भाषण तो हमें किसी का भी सुनना पड़ सकता है, तुम्हारी भाषा सुनी जाए और तुम्हारी भाषा नोट की जाए और तुम स्थापित हो सको और तुम मनुष्यता की शक्ति के रूप में तुम्हारी भी एक पहचान हो, तो बहुत जरूरी है कि उसके पहले तुम्हारा चित्त पवित्र हो, तुम्हारा हृदय साफ हो, तुम्हारे मन के अंदर कोमलता हो, संवेदना हो। फिर तुम कैसी भी भाषा, कभी हमने देखो अनकड़ फूहड़ जबान में बोला है, कोई भाषा है? साहित्य के किसी दर्जे में वो आती है? लेकिन तुम्हारे हृदय को छूती है। भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। एकदम अनगढ़ जबान, लेकिन तुम्हारा कलेजा चीर देती है, क्योंकि हृदय से, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। जो बात भीतर से निकलेगी वो असर डालेगी। कुछ नहीं तुम्हें आता, मत बोलो, वही बोलो जो तुम्हारे दिल को जो छू रहा है। तो जब तुम अपने दिल से अपनी बात कहोगे तो दूसरे दिल तक पहुंचेगी। और दिलों को जीतना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य। इसके अलावा हम इस संसार में कोई और काम करने के लिए नहीं पैदा हुए। बाकी तो जो कुछ भी तुम पाओगे और सब यही तुम्हें छोड़ करके जाना है। कोई वस्तु तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। कोई नौटंकीबाजी नहीं मैं बता, बस अच्छा रहना, इतने मजे में बताना, इतनी लंबी लंबी बात नहीं। तुम्हें हर चीज छोड़ करके जाना है। किसी के पास कुछ नहीं बचा।